गाइस, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब तबाही। जी हाँ, नॉर्मली वॉल्केनिक इरप्शन को हम लोग डिस्ट्रैक्शन से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि कई बार इसके फायदे भी होते हैं। जैसे कि आप हमारा डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन ही देख लो। जो ये डेक्कन प्लेटू है सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। हमारा डेक्कन प्लेटू ये कुछ और नहीं बल्कि ऐसे ही कई सारे वॉल्केनिक इरप्शन की देन है। देखेंगे। आज के लिए हम लोग डेक्कन प्लेटू की फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेक्कन प्लेटू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू है जो इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है, और इसका वेस्टर्न पार्ट में जो फॉर्मेशन है मेनली वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, जिसे हम लोग आज इसी वीडियो में समझ लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले डेक्कन प्लेट को समझने से पहले प्लेट को समझ लेते कि आखिर प्लेटू क्या है। प्लेटू एक तरह का फ्लैट टॉप एलिवेटेड लैंड फॉर्म होता है जिसकी ऊंचाई उसके सराउंडिंग एरिया से थोड़ी ज़्यादा होती है। प्लेटू उस समय मेनली दो तरह के हो सकते हैं। पहला डॉक्टर प्लेटू और दूसरा होता है वॉल्केनिक प्लेट डाइकसेट प्लेटू। कौन सा है? वॉल्केनिक प्लेट डाइकसेट फॉर्मेशन अर्थ। ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं कि जो हमने देख लिया कि दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा था? डॉक्टर प्लेटू। और दूसरा है वॉल्केनिक एक प्लेट डाइस्टेक प्लेटू का फॉर्मेशन अर्थ की क्रस्ट के अपर मूवमेंट के कारण होता है। जाहिर सी बात है कि अर्थ की क्रस्ट का ये अपर साइड मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन की वजह से होता है। प्लेट के यूनाइटेड स्टेट्स के लोकेटेड कोलोरो कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट के जो हमारा कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट के लोकेटेड कोलोराडो प्लेटू इस तरह के प्लेटू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आज भी 3 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से राइज कर रहा है। डाइकस्टेक प्लेट का फॉर्मेशन होने का प्रोसेस माउंटेन्स फॉर्मेशन जैसा ही है, लेकिन इसमें खासियत बात यह है कि माउंटेन से बिल्कुल अलग प्लेटू, उसका टॉप ना फ्लैट होता है और इनका हाइट भी माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता है। पट्टू का फॉर्मेशन छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन से निकले लावा को लैंड सरफेस पर जमा होने लगते हैं और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यानी प्लेट यूज का फॉर्म ले लेते हैं। इंडिया में लोकेटेड मालवा और हमारा दक्कन प्लेटू भी वॉल्केनिक प्लेटू का ही एग्जाम्पल है। यहाँ आपको एक बात बता दें कि चाहे एक प्लेटू किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन इसका फाइनल शेप बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल, विंड या फिर वाटर इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसी कई सारी चीजों से डिटरमाइंड होता है। हाँ, एक और बात है कि प्लेटू उस केवल लैंड सरफेस पर ही पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लेटू हैं जो डीप सी ओशन में भी सबमर्ज हैं, जिन्हें हम लोग ओसेनिक प्लेटू भी कहते हैं। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड ओनटोंग जावा प्लेटू सी के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ओसेनिक प्लेटू है। खैर, ये तो बात हुई प्लेटू की। अब जानते हैं जो हम हमारा असली मुद्दा है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू यानी कि दक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेटू, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि डेक्कन प्लेटू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू है जो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया कवर करता है। डेक्कन प्लेटू सदर्न और वेस्टर्न साइड में ऐसे टोटल अप्रोक्सीमेटली एट स्टेट्स में फैला हुआ है। इसका फॉर्मेशन मेनली बेसाल्टिक रॉक से हुआ है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मोटा मोटा एट स्टेट्स आपको कौन सा दिख रहा है। डेक्कन प्लेटू का एवरेज एलिवेशन 1 सी लेवल से लगभग 600 मीटर है, 600 मीटर का है। यहाँ लोकेटेड हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा पीक। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 2600 मीटर से है, 2600 मीटर है। प्लेट की लोकेशन की बात करें तो यह नर्मदा रिवर के सदर्न साइड में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच बीच में लोकेटेड है। इसका फॉर्मेशन वैल्कन इरप्शन से हुआ है, लेकिन यह लावा का एक नहीं बल्कि कई सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए हम डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं कि इसे डेक्कन प्लेटू की फॉर्म होने का प्रोसेस को, इसकी हिस्ट्री को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डेक्कन प्लेट का फॉर्मेशन आज से करीब 6070 मिलियन ईयर्स पहले क्रीटेशियस पीरियड में हुआ था, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ वन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। इसी ट्रेवल के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्टर्न साइड में एक के बाद कई सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए। यह वॉल्केनिक इरप्शन करीब 30,000 ईयर्स तक चलते रहे।
चलते रहे, लगातार चलते रहे, और यही इरप्शन डेक्कन जो के फाउंडेशन का बेसिस भी बना। डेक्कन ट्रैप का पहला लेयर बनता है जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच डेवलपमेंट हुआ और क्रैक से लावा बाहर आता है न, उसी से डेक्कन प्लेटू का पहला लेयर तैयार होता है। ये आपको एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी इरप्शन वगैरह हो रहे होते हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन ऑस्ट्रेलियन का जो क्या है नॉर्थ वुड इसका दूसरा लेयर बनता है। रियूनियन हॉट स्पॉट से निकले लावे के सिलिडिफाइज कल लैंग्वेज में अर्थ के अंदर जो सॉलिडिफाइज कल लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर नॉर्थन वुड डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच डेवलप हुआ क्रैक से जो लावा बाहर आता है उसी को डेक्कन प्लेटू का पहला लेयर तैयार होता है। और आपको देखना होगा कि जब इरप्शन वगैरह हो रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ इंडियन ऑस्ट्रेलियन का जो रीयूनियन है क्या होता है, नॉर्थ वुड इसका दूसरा लेयर बनता है। रीयूनियन हॉटस्पॉट से निकले लावा के सोलिडिफाइज कल लैंग्वेज में अर्थ के अंदर अपर मेंटल के उस एरिया को हॉटस्पॉट कहते हैं जहां से हॉट मैग्मा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वोल्केनो का फॉर्मेशन करता है, इसके थ्रू बाहर सरफेस पर आने की कोशिश करता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि रीयूनियन हॉटस्पॉट आज के इंडियन ओशन में लोकेटेड है। रीयूनियन आइलैंड के ठीक नीचे है यह हॉटस्पॉट लोकेटेड है। यहाँ एक और चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर वोल्केनिक इरप्शन एक्टिविटी इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल साइड में ही है, वहाँ से लावा इवेंचर। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं कि उस एरिया को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं, जहाँ से हॉट मैग्मा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके वैल्कोनो का फॉर्मेशन करता है और इसके थ्रू बाहर सरफेस पर आने की कोशिश करता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है आज के इंडियन ओशन में लोकेटेड है। रीयूनियन आइलैंड के ठीक नीचे ही है हॉटस्पॉट लोकेटेड है। यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन एक्टिविटी इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल साइड में ही है और वहाँ से लावा इवेंचर पेनिस सोलर इंडिया में फैल गया है और समय के साथ साथ सॉलिडिफाइज होता रहता है। डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ नोटिस करने वाली बात एक और है कि अगर आप पेनिस सोलर इंडिया का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके वेस्टर्न सेक्शन की थिकनेस इसके ईस्टर्न साइड की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसके वेस्टर्न सेक्शन की थिकनेस इसके ईस्टर्न साइड की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, जो इस बात की गवाही देता है चिल्ला चिल्ला के कि डेक्कन जो प्लेटू का फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर वैल्कोनिक इरप्शन पेनिसुलर इंडिया के वेस्टर्न साइड में ही है, जहां हम आज का महाराष्ट्र देखते हैं। खैर इसी तरह के लावा के मल्टीपल लेयर से बने होने के कारण डेक्कन प्लेटू मिनरल्स के रिजर्व के मामले में काफ़ी रिच है। यहाँ पर आयरन और माइका, डायमंड और इसके साथ साथ गोल्ड भी पाया जाता है और इंडिया का फेमस कोलार गोल्ड माइंस इसी प्लेटू में लोकेटेड है। लॉजिकली